सब सच जानते हुए भी आखिर क्यों नहीं दिया प्रेम और अनुपमा ने वसुंधरा की इस बात का जवाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बातें चल रही थी रिश्तों पे, तलाक पे, समझौतों पे, रहीसी पे, गरीबी पे और औरत पे, कि औरत क्या क्या सहती है और औरत क्या क्या जुल्म करती है। ये सब आज का टॉपिक था। और जो जो बातें अनुपमा ने अपने डाइवोर्स को लेके कही, घुट घुट के जीना, रात को रोना, ये सारी बातें प्रार्थना की तरफ ही जा रही थी। क्योंकि प्रार्थना, जो अनुपमा 26 साल का जीवन जी चुकी है, प्रार्थना अब जी रही है और अपने ही पिता की निगरानी में। तो प्रार्थना का सच किस किस को पता है? इवन राही को भी वैसे पता है, मगर प्रेम को तो सबसे ज्यादा पता है, अनुपमा को भी पता है। तो क्यों चुप रहे ये दोनों? क्यों नहीं बताया वसुंधरा को कि आपके घर में ही ये हो रहा है? बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हमने देखा कैसे जो है तनातनी हुई थी घर के अंदर, कोठारीज ने और सबने ये सब किया। बट यहाँ पे सवाल ये उठता है कि प्रार्थना जो फील कर रही थी वो कोई देख नहीं पा रहा था। अगर कोई देख पा रहा था वो अनुपमा थी और प्रेम था। क्योंकि प्रार्थना उस हर बात से सहमत थी जो अनुपमा ने कही, मगर प्रार्थना अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पाई। क्योंकि ये मोटिबा जिसका डिवोर्स को लेके पाप वाला फीलिंग है, वो कैसे प्रार्थना इसको सह पाती, कैसे उसके इस सारे के सारे जो सोच है उसका सामना कर पाती। क्योंकि प्रार्थना कमजोर है, इसलिए वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। ये वो सब है। अब सुसाइड करने की प्रार्थना ने कोशिश की है, ये अनुपमा को पता है। और क्यों की है ये उसको उस दिन भोग बनाते हुए पता चल गया कि जब प्रार्थना का हस्बैंड गौतम उसके ऊपर बरसता है। तो अनुपमा को क्लियर पिक्चर पता है कि ये अब्यूसिव मैरिज की शिकार है प्रार्थना, और ये बात प्रेम को भी पता है। तो इनके चुप रहने का एक ही कारण है, वो है प्रार्थना। क्योंकि जिसको ये लड़ाई लड़नी है, जब वही इनको मना कर रही है कि आप मेरा सच मत बोलिएगा, तो ये अगर ये सच बोल भी देते हैं तो इसका भुगतान प्रार्थना को ही करना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग फिर से प्रार्थना पे जुल्म ही करेंगे। तो ये जो प्रार्थना के लिए चुप रहे हैं, ये प्रार्थना को आगे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट करेंगे, प्रार्थना को बार बार तरीके से समझाएंगे कि तू अपने हक के लिए लड़। अभी ये सच बोलना जरूरी नहीं था। अगर बोल भी देते, चलो फॉर द टाइम बिंग, जैसे हम सोचते कि क्यों नहीं बोला प्रार्थना को कि आप ही के घर में है, तो उसका कारण इनकी सेंसिटिविटी ही है। हालातों को समझना, लोगों को समझने की वो अच्छे वाली जो इंस्टिंक्ट है वो है कि ये समझते कि अगर हम अभी बोलेंगे तो ये प्रार्थना पे ही भारी पड़ेगा। इसका हस्बैंड प्रार्थना को मारेगा, प्रार्थना बोल नहीं पाएगी, सहती रहेगी, और ज्यादा मुसीबतें प्रार्थना की जिंदगी में आ जाएंगी। अगर किसी को बोलना होगा अपने लिए तो वो प्रार्थना ही है। इसलिए ये दोनों चुप रहे। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में? क्योंकि एक ना एक दिन तो ये चुप्पी प्रार्थना तोड़ेगी ही। तो मजा आया देख के आज के एपिसोड। आपका भी कमेंट करके बताइएगा आप भी। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.